नेताजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कैसे हैं आप? ठीक हो साहब, फर्स्ट क्लास हूँ। अल्लाह का करम, अल्लाह के नबी का करम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम, हजरत अली का करम। ठीक हूँ। इस समय आप बहराइच जिले में क्या लमसम पूरे यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है कि लाडली नेता कोरोना का इलाज लाडली नेता ने ढूंढ लिया है। और एक सुनते हुए एक खबर ये भी आई है कि आप अगर आपकी रूह फरिश्ता निकालने आएगा तो उसका वो पूछ के आपसे आपकी रूह निकालेगा, कुछ ऐसा सुनने में आया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हुजूर आला गौर फरमाए हमारी बात पर। हमारे यहाँ अचानक मौत किसी को नहीं आती कि कहूँ कि वो मर गए हो। नहीं, हमारे यहाँ के मतलब आपसे है कि अब हमारे देश के राष्ट्रपति गए लेटिन हुआ मर गए। हाँ, लेकिन आप हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हाँ, आपके हमारे यहाँ मौत की इत्तला हमारे बाप को 15 साल पहले आई, फिर 5 साल पहले आई, फिर तीसरी बार आई तो फरिश्ते आ गया। तीसरी बार में फरिश्ता आ जाता है, जितना टाइम चाहो बढ़वा लो। अच्छा, आप फरिश्ते से अपनी उम्र बढ़वा सकते हैं? आप उम्र टाइम बढ़वा लो यार। अच्छा, टाइम बढ़वा सकते हैं। हाँ, जितना टाइम बढ़वा लो, फरिश्ता साथ में रहेगा। जब आप कहो कि अब रूह कब्ज करो तो वो रूह कब्ज करेगा। अच्छा, बगैर इजाजत रूह कब्ज नहीं करेगा। आपकी वालदा मोहतरम का नानपारे में इंतकाल हुआ था, उसमें नहीं हुआ था, आप गलत कह रहे। हमारी माँ नेपालगंज में थी जी, तो मौत का फरिश्ता आया, उसने सलाम किया, अपना तारुफ कराया कि मैं फला फरिश्ता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ, जो टाइम चाहो बढ़वा लो। आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो हम इलाहाबाद में थे। तो कहीं हमारा बेटा लाडले तो इलाहाबाद गया है और अब यहाँ नेपालगंज में है। तो कहीं तो फरिश्ते ने कहा तुम जितना टाइम चाहो बढ़वा लो। जी जी तो जी, अम्मा ने कहा कि हम बहराइच जाना चाहते हैं। जी, तो कहीं चलो जाओ, फिर हम साथ में रहेंगे, जब आप कहेंगी तभी रूह कब्ज करेंगे। जी, बगैर बताए आपके हम रूह आपकी कब्ज नहीं करेंगे। जी, जी, जितना काम आपका कर लो और जी। दो टाइम चाहे बढ़वा लो, हम साथ में हैं। अब फरिश्ता साथ में रहा जी। और बहराइच चाहे हमको फ़ोन किया, हम इलाहाबाद से आ गए। यहाँ जिन लोगों से मिलना था मिल लिया और ये जी। कह दिया कि भैया हम फरिश्ता मौजूद है, किसी का लेन देन हो ठीक कर लो। अच्छा, हमसे सारी बात पहले हो चुकी थी जी, अम्मा से, तो कफन भी सिलवा के रख लिया था अम्मा ने, जी, खर्चा वगैरह सब इंतजाम हो गया था। जी, तो फिर फरिश्ता पेश हुआ कि सब ठीक हो गया, कहीं ना सब ठीक हो गया। तो कहा अब कोई काम कहें जोहर पढ़ लें, नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ लिया, जी। पानी पी लिया, लेट गई। फरिश्ते ने कहा कहीं अब रूह कब्ज करो, तब रूह कब्ज किया। अच्छा, बगैर इजाजत रूह कब्ज नहीं होती है। आपके यहाँ आप बगैर इजाजत के रूह कब्ज नहीं हाँ, होगी। हमारे यहाँ पुश्तैनी सिलसिला है। जैसे एक बात और सुनने में आई है कि आप कोई भी बीमारी की जो जड़ी बूटियां, जैसे लुकमान जो बहुत बड़े वैद हुए लुकमान हैं, हकीम साहब। लुकमान हकीम साहब, उनको बीमारी की जड़ी बूटियां बताती थी कि मैं फला मर्ज की अरे दवा, भाई, वैसे ही कि हम आपके कोरोना पास वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुलाकात कर लें, हाँ जी। या हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब 2 मई से एक आदमी मुलाकात कर ले, मुफ्त में कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म करा दूंगा और दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दूंगा। वरना अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और सेंट्रल में कांग्रेस। यहाँ खरीद फरोख्त का सौदा शुरू हो गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात सुन ले, अरे प्रधानी के इलेक्शन रोक दे, प्रधानी के इलेक्शन रोक दे। अगर प्रधानी करवाए तो गई भैंस पानी में। अच्छा नेताजी, एक बात ये बताइए, जैसे जो कोरोना का इलाज की आपके पास इलाज है कोरोना की बीमारी का, और एक बात ये जैसे हकीम लुकमान को जड़ी बूटियां बताती थी हम फला मर्ज की दवा, ऐसी जड़ी बूटियां क्या आपको बताती मैं फला मर्ज की दवा हूँ? आप बहुत लंबा खींचो, लंबा खींचो, टाइम कम है। हम कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। मुफ्त में 1 रुपया मांगी तो हाथ में थूक दो, और न खत्म करी तो चौराहे खड़ा करके गोली मार दो उनका। हाँ, अच्छा, और क्या? 2 में से एक आदमी का मिलना जरूरी है, चाहे मुख्यमंत्री मिले और चाहे प्रधानमंत्री मिले, 2 में से एक मिले जी। अच्छा, ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब हम आपसे अलविदा खुदा हाफिज करते हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा।